जी अस्सलाम ठीक है वालेकुम। सर। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम ज़िक्र के बारे में पढ़ेंगे। ज़िक्र क्या है, ज़िक्र के लुग़वी मानी और ज़िक्र के इस्तिलाही मानी। ज़िक्र का बेसिकली जो मानी होता है बेटा, इसका माना होता है किसी को याद करना, किसी को याद करना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, किसी की याद में हमतन महव मसरूफ़ रहने का नाम ज़िक्र है। और इसके साथ साथ ही अगर हम इसके मानी और मफ़हूम की तरफ जाएं, अगर हम इसके मानी समझने की कोशिश करें, तो ज़िक्र के मानी किसी को याद करना, बार बार दोहराना, बार बार जहन में लाना, किसी को एक ही बात को बार बार करना, किसी का नक्श अपने जहन में रखकर उसका तसव्वुर अपने जहन में लाना, उसका खाका बनाना, इसको कहते हैं जी जिक्र। किसी की याद से हमतन गोश उसकी ख्यालात, उसका तसव्वुर अपने जहन में बार बार लाना, इसको जिक्र कहते हैं। जिक्र के इस्तिलाही मानी क्या हैं? ये था इसका लुग़वी मानी। अब बेटे, अब इसका है इस्तिलाही मानी। तो इस्तिलाही मानी जो है, इस्तिलाही मानी इसका होगा कि जिक्र से मुराद अल्लाह को याद करना। जिक्र से मुराद अल्लाह को याद करना, यानी अजर सवाब की नीयत से अल्लाह ताला को अपने दिल, जुबान और अमल से याद करना। जिक्र से मुराद अल्लाह ताला को याद करना, यानी अजर सवाब की नीयत से अल्लाह ताला को अपने दिल, जुबान और अमल से याद करना। अब इसके ये इस्तिलाही मानी है, ये आपके सामने लुग़वी मानी आगे। अब कुरान मजीद की रोशनी में अगर हम देखें, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरतुल अहज़ाब में इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सूरतुल अहज़ाब 22वें पारे में है, तो इरशाद खुदावंदी है, पेज नंबर, सूरतुल अहज़ाब का पेज नंबर 54 पे अगर देखेंगे आप, तो सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा, अगर हम सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 41 को देखें, तो यहां पे आप सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे इरशाद बारी ताला। इरशाद बारी ताला, इरशाद बारी ताला से मुराद यह है कि अल्लाह ताला का फरमान है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 41 मैंने आपको बताई, तो उसमें अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए ईमान का दम भरने वालो और दारा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाने वालो, उज़कुरू, याद करो, किसको? अल्लाह, अल्लाह को, जिक्रन कसीरा, कितना याद करना है? कसरत के साथ अल्लाह को याद करना है। और साथ ही आयत नंबर 42 का अगर हम मानी और मफहूम को समझने की कोशिश करें, जो इसके साथ बिल्कुल इस आयत के साथ मुत्तसिल आयत है, तो उस आया मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, उसकी पाकी बयान करो, उसकी तस्बीह किया करो, बुकरतम व असीला, सुबह और शाम। अगर अल्लाह को हम याद करें, ये इरशाद बारी ताला के नीचे आपने लिखना है, ए ईमान वालो, अल्लाह को कसरत से याद किया करो। ये यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो एक आम फहम बात है। और अगर कुरान मजीद का दूसरे पारे में, सूरा बकरा का और दूसरा रुकू है दूसरे पारे का, अगर उस रुकू से पहले वाली आयत पे, पहली वाली आयत पे अगर हम गौर करें, निगाह दौड़ाएं, तो उसके मानी और मफहूम को समझने की कोशिश करें, तो इरशाद खुदाबंदी है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, ऐ मेरे बंदे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम फर्श पे बैठ के, जमीन पे बैठ के, फर्श पे बैठ के मुझे याद करो, मैं अर्शे बरी पे तुम्हें याद करूंगा। और साथ ही साथ ये फरमाया, तुम गुनहगार बंदों में बैठकर मुझे याद करो, मैं मलाइका और हुरो गिलमा के सामने, जो पाक हैं, मुबर्रा हैं गुनाहों से, जिनके पास कोई गुनाह है ही नहीं है, और गुनाहों से मैंने उनको पाक पैदा किया, क्योंकि उसमें अल्लाह ने फरिश्तों में, हुरो मलाइक में, गिलमान में अल्लाह ने नफसानी ख्वाहिशात नहीं रखी, इसलिए वो गुनाह नहीं करते। ऐ मेरे बंदे तुम मुझे याद करो फर्श पे बैठ के, तो मैं अर्श अजीम पे बैठकर, लौह कुर्सी के ऊपर बैठकर
तहत सरा, और अर्श मुअल्ला पर बैठकर मैं तुम्हें याद करूंगा। अच्छा, यहाँ पे अजीज तालिबात, यहाँ पे बेटा समझने वाली बात यह है कि अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब में ये इरशाद फरमा दिया, फस या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, मुझे कसरत के साथ याद किया करो। और साथ ही फरमाया वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह शाम मेरी पाकी बयान करो। अल्लाह अगर हम तुम्हें कसरत से याद करें, आज का जो ये हमारा लेक्चर है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको पूरे फहम के साथ और पूरे अदराक के साथ और तमाम तर सोच की तवानाइयां आप इस लेक्चर पे सर्फ करें और आप हमतन गोश आज की मेरी गुफ्तगू आप समाअत करें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह को अगर हम कसरत के साथ याद करें, सुबह शाम हम अल्लाह को याद करें, सुबह भी तस्बीह करें अल्लाह की याद की, शाम को भी अल्लाह की तस्बीह करें, और जिस तरह उसने हुक्म हमें इरशाद फरमाया है, तो हमें फ़ायदा क्या हासिल होगा। और सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 43 का अगर हम मुताला करें और उसके मानी मफ़हूम को समझने की कोशिश करें, उसके तर्जमा और तफसीर के ऊपर एक निगाह दौड़ाएं, अगर हम सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 43 का हम निकाब कुशाई करें, तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि अल्लाह इरशाद क्या फरमा रहे हैं, ऐ मेरे बंदे सुबह शाम मुझे याद करो, कसरत से मेरा जिक्र करो, तो क्या मिलेगा, हमें फ़ायदा क्या हासिल हो। कोई भी काम बेटे हम करते हैं, तो अगर हमें उसमें फ़ायदा नजर आए तो हम उस काम को बार बार करते हैं। अल्लाह तुम्हें कसरत के साथ याद करें, सुबह शाम तेरी पाकी बयान करें, तो ए मालिक लम यज़ल, ए पाक परवरदिगार, हमें क्या मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 43 में फरमाया, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, ए मेरे बंदे सुबह शाम याद करना तेरा काम है, और अर्शे ऊला से, अर्शे मुअल्ला से, तहतुस सरा से तुम्हें सलाम भेजूंगा। अल्लाह का सलाम आएगा किसको जी, जो उसको कसरत के साथ याद करेगा, सुबह शाम उसकी पाकी बयान करेगा। और यहां पे बात बस नहीं, आज हमें किसी SHO का, SP का, DSP का और वजीर आजम और वजीर आला का अगर सलाम आए तो हम आपे से बाहर हो जाते, हम फूले नहीं समाते कि जी आपको पता नहीं जी मुझे किसका सलाम आया है। तो मैं कहता हूं उस इंसान की किस्मत के क्या कहने, और उसकी खुशकिस्मती किस बुलंदी पे पहुंच जाती है, जिसको अर्श उला का मालिक, खालिक अर्ज़ो समा, मालिक लम यज़ल, जिसको सलाम भेजे। और फिर यहीं पे बात नहीं है, अल्लाह फरमाते हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम, मैं तुम पर सलाम भेजूंगा, और मैं अकेला नहीं, व मलाइकतुहू, और उसके बाद मेरे फरिश्ते भी तुम्हें सलाम भेजेंगे। लेकिन आपने करना क्या है, आपने मेरा जिक्र करना है, मुझे याद करना है, मेरे नाम की माला जपनी है, और सुबह शाम मेरी तस्बीह बयान करनी है, मेरी पाकी बयान करनी है। और यहां पे बस नहीं, तीसरा इनाम, पहला इनाम क्या होगा बेटे, सुबह शाम अल्लाह को याद करने का, कसरत के साथ अल्लाह का विरद करने का, अल्लाह की नाम को बार बार दोहराने का, अल्लाह के नाम को, अल्लाह का तसव्वुर अपने जहन में लाने का, बार बार अल्लाह की पाकी बयान करने का। हमें फायदा क्या हासिल होगा, सबसे पहले अल्लाह का सलाम आएगा, और उसके बाद उसके फरिश्ते भी सलाम भेजेंगे। और तीसरा इनाम क्या होगा, नंबर 1 पे बेटा इनाम मिला अल्लाह का सलाम, उसके बाद उसके फरिश्तों का सलाम, और फिर लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ऐ मेरे बंदे जब तुम मुझे बार बार कसरत से याद करोगे तो उससे फायदा ये होगा मैं भी तुम्हें याद करूंगा, और दूसरा फायदा मैं सलाम भेजूंगा, मेरे फरिश्ते सलाम भेजेंगे। और तीसरा इनाम क्या मिलेगा, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह तुम्हें गुनाहों की दलदल से निकाल के, गुनाहों के गटाटोप अंधेरे से निकाल के हदायत की रोशनी की तरफ अल्लाह ले जाएगा, और अल्लाह तुम्हें गुनाहों से निकाल के नेकियों के रास्ते पे गामजन कर देगा। वकान बिल मोमिनीन रहीमा, इसलिए कि वो अल्लाह मोमिनों पर बड़ा रहम करने वाला है। तो बेटे इस बात की ये यहाँ पे समझ आई कि अगर हम सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करें तो हमें ये 3 इनामात मिलेंगे। आइए अब अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकस पनाह में हम हाजिरी लगवाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया जी।
और बेटा याद रखना है कि जिक्र की फजीलत हदीस की रोशनी में, कि कुरान मजीद ने जो जिक्र का किया, अहाता किया, उसके बाद चलते हैं महबूब खुदा के दर दौलत पे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकस पनाह में जब हम हाजिर होते हैं, ए महबूब खुदा, ए सरताज अंबिया, ए हबीब पाक परवरदिगार, हम आपके दर दौलत पे आए हैं। आप भी जरा बताइए कि जिक्र की क्या अहमियत है, जिक्र की क्या अफादियत है, अल्लाह को याद करने से क्या फवायद और समरात हासिल होते हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिंदगी, जिक्र जिंदगी की अलामत है। दूसरी हेडिंग बेटे यहां पे आप लिख देंगे, जिक्र जिंदगी की अलामत, जिंदगी की अलामत, जिक्र जिंदगी की अलामत। आइए इसको हदीस की रोशनी में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस, मुअत्तर, मुताहिर और खुशबूदार जुबान अक़दस से, जिसके बारे में कुरान क्या कहता है। सूरह नजम उठाएं तो सूरह नजम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। कायनात में बसने वालों, तुम्हारी जुबानें अपनी मर्जी से चलती हैं, लेकिन मेरे महबूब की शान ये बात नहीं, बल्कि मेरे महबूब तो तब बोलते हैं जब अल्लाह की तरफ से वही आती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम खुदा है, कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलियन मिलियन बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु, जिक्र करने से दिलों को तस्कीन मिलती है, दिलों का इत्मीनान जिक्र इलाही में है। आज हम कहते हैं, ओए गाने सुन रहे हो यार, मैं परेशान था, थोड़ा दिल को ना बहलाने के लिए, अपने गम को खत्म करने के लिए। और जालिम, ये गाने सुनने से तेरे दिल की दुनिया मजीद तरीकी की तरफ जाएगी। आओ अगर हम कुरान मजीद का बगौर मुताला करें तो सूरतुल अंबिया, उसमें भी अल्लाह ताला ने जिक्र की बहुत ज्यादा अफादियत बयान की है। और सूरह रात, उसकी आयत नंबर 28 पे अगर देखें तो अल्लाह ताला ने अला का लफ्ज लगाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। कायनात वालों खबरदार, अल्लाह का जिक्र जो है उससे दिलों को इत्मीनान मिलेगा, उससे दिलों को सुकून मिलेगा। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्यि वल मय्यित। सही बुखारी हदीस नंबर 6407। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र करने वाले की मिसाल जिंदा किसी है और जिक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा किसी। अगर इंसान ये समझे कि अगर मैं जिक्र करता हूं तो मैं जिंदा हूं, और अगर मैं जिक्र नहीं करता तो मेरी मिसाल मुर्दा किसी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 3 पे हेडिंग होगी बेटे, हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है जी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म तो फिर सारा आंखों पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ऊपर तो हमारे माँ बाप क्या, हमारे अजीज व अकारब क्या, हमारे रिश्तेदार क्या, सारी कायनात एक तरफ, और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो है आलीशान वो एक तरफ। क्या फरमाते हैं, ला यज़ालु लिसानी का रुतबम मिन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। जामिया तिरमिज़ी 3375 हदीस का नंबर है जी। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो कसरत से किया करो। इसके बाद बेटा हेडिंग नंबर 4 जब आप देंगे तो उस पर बेटा लिखेंगे जिक्र की अकसाम, जिक्र की अकसाम। बेटा याद रखना है बच्चों, जिक्र की 3 अकसाम होती हैं बेटे। सबसे पहले बेटा होता है जिक्र कल्बी, जिक्र लिसानी और जिक्र अमली। याद रखिएगा बेटे, नंबर 1 पे बेटा अगर हम लिखें तो जिक्र कल्बी, नंबर 2 पे बेटा जिक्र लिसानी, और नंबर 3 पे बेटा जिक्र अमली। आइए थोड़ी थोड़ी बेटा इसकी डिटेल में आपको समझा दूं ताकि आपको बात वाज़ेह हो जाए और बात मजीद रोशन हो जाए। जिक्र कल्बी क्या है? दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना, होंठ नहीं हिल रहे और देखने वाला समझ भी नहीं रहा, ठीक है, दिल है, दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना, इसको कहते हैं जिक्र कल्बी। कल्ब दिल को कहते हैं जी अरबी में।
और कल्ब, दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखना और अपनी नीयत को पाक साफ रखना, ये जिक्र कल्बी की मिसालें हैं जी। जिक्र लिसानी क्या है जी? जुबान से अल्लाह का जिक्र करना जी। उसकी बेहतरीन मिसाल कुरान मजीद की तिलावत है जी। जब हम तिलावत कर रहे हैं तो ये जिक्र लिसानी है जी। लिसान अरबी में जुबान को कहते हैं, लिसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खुशकिस्मत और खुशबख्त वो इंसान है, किस्मत का सिकंदर वो इंसान है जिसको 3 चीजें मिल जाएं जी। लिसानन जाकिरन, सबसे पहली जिक्र करने वाली जुबान, कल्बन शाकिरन, शुक्र करने वाला दिल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। जिक्र करने वाली जुबान, लिसानन जाकिरन व कल्बन शाकिरन व ज़ौजतन वफ़ियतन, और वफादार जो है वो बीवी अल्लाह ताला अगर किसी को अता करे तो ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक खूबसूरत नेमत है जी। तो याद रखिएगा अजीज़ तलबा, तो ज़िक्र लिसानी कुरान मजीद की जुबान से अल्लाह का जिक्र। जिक्र कल्बी क्या है जी? दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहना, ठीक है, और अपनी नीयत को साफ रखना, ये जिक्र कल्बी है जी। उसके बाद जिक्र लिसानी है जी दूसरे नंबर पे, तो जुबान से अल्लाह को याद करना, अल्लाह की माला जपना, अल्लाह ताला को बार बार दोहराना, और इसकी बेहतरीन मिसाल कुरान मजीद की तिलावत है जी। दरूदों के गुलदस्ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजना, सुबह शाम के अज़कार हैं जी, जिस तरह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि ग़म में मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। ये सारे ज़िक्र लिसानी की मिसालें जी। ज़िक्र अमली क्या है? अमल के ज़रिए अल्लाह ताला को याद करना अमली ज़िक्र है जी। नमाज, रोज़ा, ये अमली जिक्र है जी, जो करने से पता चलता है कि जी आप कर रहे हैं अल्लाह ताला को याद जी। कसबे हलाल है जी। उसके बाद जी हज है जी, और उसके बाद खिदमत खलक जो है, ये जिक्र की मिसालें हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना, आइए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा आपके सामने मैं रखूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त अमली जिक्र करते थे, यानी तहज्जुद के लिए आप खड़े होते थे और पूरी पूरी रात अल्लाह के नबी की गुजर जाती थी और आप अल्लाह की याद में महमूम मसरूफ रहते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन पूछती हैं, या रसूलल्लाह, आपके लिए तो अल्लाह ने जन्नत लिख दी, तो फिर आप इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, अफला अकून अब्दन शकूरा। सही बुखारी की हदीस है, 1130 हदीस का नंबर है जी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या तुम चाहती नहीं हो कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनूं? तो उसके बाद जी अफजल जिक्र आपने 9th क्लास की इस्लामियत में पढ़ा, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे फजीलत वाला अमल ला इलाहा इल्लल्लाह है। और ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये एक स्पिट है जी, और एक इसमें अंदर बड़ी जाज़बियत है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा अहमियत अफादियत के लिहाज से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर 100 साला काफिर सिद्क़े दिल के साथ एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। उसके बाद तस्बीह फातिमा जी, सैयदा फातिमा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती हैं, बाबा हुजूर, मैं सारा दिन चक्की पीसती हूँ, मेरे हाथों के ऊपर निशान हैं, और मैं मशकीज़ा पानी का भर के लाती हूँ, और ये रस्सियों की वजह से मेरे जिस्म पे निशान हैं, थक जाती हूँ, तो आपके पास गुलाम आते हैं, नौकर आते हैं, तो आप ऐसा कुछ करें कि मुझे एक नौकर अता कर दें, एक गुलाम अता कर दें, ताकि वो मेरे कामों में मेरी मदद करे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जुबान से निकले अल्फाज, फरमाया, फातिमा बेटी, मैं आपको जिक्र से गुलाम से ज्यादा अच्छी चीज ना कोई दे दूं? फरमाया, बाबा हुजूर आप दे दें। तो आपने फरमाया, बेटी, जब सारा दिन थकने के बाद जब बिस्तर पे लेटने लगो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के अपने जिस्म पे फेर लेना तेरा काम है, और सारे दिन की थकावट खत्म कर देना ये मालिक कुद्दूस का काम है। तो ये इसको कहते हैं जी तस्बीह फातिमा। तो आइए इसके बाद लास्ट पे बेटे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिक्र के समरात और फवायद क्या है। सबसे पहला फायदा जो होता है वो है जी इत्मीनान कल्ब, दिल का सुकून है जी अल्लाह के जिक्र में। उसके बाद अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। उसके बाद क्या है जी,
جنت کا ذریعہ ہے جی، مغفرت کا ذریعہ ذکر ہے جی، اس کے بعد جنت کا حصول ہے، دعا کی قبولیت ہے۔ اگر آپ ذکر کرتے رہیں گے صبح و شام، جو بھی اللہ سے آپ مانگیں گے اللہ اسی وقت آپ کی دعا کو مستجاب الدعوات آپ کو بنا دے گا، آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ اس کے بعد تزکیہ نفس ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، جو نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی یاد میں محو و مصروف مگن رہتا ہے تو پھر کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد میں جب انسان لگا رہتا ہے تو اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، انسان کا نفس جو ہے وہ پاک اور صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر رزق میں برکت ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج ذکر کے بارے میں آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ حضور پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ اور آپ کی زلف عنبری کا صدقہ اللہ ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد میں محو و مصروف رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سمجھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ